हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी को राम राम। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से होंगे अपने घर में अपने फैमिली के साथ। जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं कि ये आज भागवत कथा जो चल रही है हमारे घर में, उसमें कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया है। तो उसी के लिए सब लोग पीले पीले वस्त्र पहन के तैयार हुए थे और सब हाथी घोड़ा फाल की जय कन्हैया लाल की कर रहे थे, जयकारा लगा रहे थे और मैं भी उसी में शामिल थी। फिर मुझे ये भी था कि मुझे आप लोगों को भी दिखाना है, तो मैं वीडियोस बना रही थी। और सब मतलब मेरा भतीजा छोटा सा इतना क्यूट लग रहा था, इतना क्यूट लग रहा था, सच में लग रहा था जैसे कान्हा जी हैं। ये मेरी बड़ी बुआ हैं, सबसे बड़ी बुआ, और ये जो खड़ी है ये पिंक स्टॉल में वो मेरी छोटी बुआ है। और ये तो मेरी लाडली है ही बॉबी। मैं सबके पास सबकी वीडियोस बना रही थी, लेकिन इतना अच्छा लग रहा था उस दिन। मेरी बहन से और पूरे रिलेटिव्स थे, बहनें थी, मम्मी पापा मामी मामा मौसी फूफा, इतने रिलेशन में लोग होते हैं, सब लोग थे। और इतना अच्छा लग रहा था कि सच में मतलब ऐसी अनुभूति हो रही थी कि हाँ, मतलब भगवान यहाँ पर आ गए हैं। वो एक पल ही ऐसा होता है ना कि हम जैसे भक्ति भाव में एकदम विभोर हो जाते हैं कि हाँ, कोई है, कोई परमात्मा, कोई ईश्वर जो कोई शक्ति प्रदान कर रही है। फिर मैं सब कुछ करके अपनी दादी के पास आई। मेरी दादी हुई हैं ये, और मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी दादी हैं। और ये मेरी मम्मी मम्मी थोड़ा इमोशनल हो जाती थी, पूरे टाइम वो सर ढक के बैठती थी। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, इसीलिए मैं साइड हो गई कि उसको वो रो न दे। और वो रो देगी तो मैं अपने आंसू नहीं रो पाती। तो मैं अपनी दादी के पास आ गई और फिर मैं इधर से उठी तो मेरे पापा जी आरती कर रहे थे। और पापा लोगों को तो पता है, वो अपना सारा दुख दर्द अंदर ही पीते रहते हैं, लेकिन मैं भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ कि उनको खुशियाँ दीजिए। और ये मेरे महाराज जी जो व्यास गद्दी पर बैठे हुए थे, भागवत कथा कर रहे थे। मुझे लगा मैं आप लोगों को बताऊं, दिखाऊं कि कैसा था सब कुछ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये मेरा भतीजा, मेरा कान्हा, कितना क्यूट लग रहा है। सब कान्हा बाल गोपाल बना हुआ था, एकदम सेलिब्रिटी जैसी फीलिंग्स थी। मतलब हर कोई कान्हा की पिक्चर ले रहा था, हर कोई। मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि हमारी कुल देवी का मंदिर है, माता जी का, तो वहाँ पर ले जाया गया था, तो इसीलिए एकदम लाइट नहीं थी वहाँ पर। और ये मेरी लाडो, ये तो बहुत गुस्सा हो गई थी उस दिन, लेकिन किसी तरह हम लोगों ने मनाया। मैं बहुत बहुत बुरा लग रहा था मुझे, मेरा बच्चा मुझसे गुस्सा हो गया था तो ड्रेस के लिए कि राधा वाली ड्रेस क्यों नहीं लेके आई। और इसलिए फिर मैं उसके लिए इसको येलो ड्रेस में इसको सूट पहनाई तो वो खुश हुई। लेकिन कन्हैया इतना प्यारा लग रहा था, आप लोग देखिए कितना प्यारा बाल गोपाल है ना, लड्डू गोपाल। मेरी लाडो भी बहुत खुश हो गई थी। सब लोग एकदम से उसी के पीछे पीछे लगे थे, इसकी इतनी पिक्चर की क्लिक कर रहे थे। और गर्मी का टाइम था, बहुत गर्मी हो रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, तो रोने लगा था। वहीं पर सब अपने अपने बच्चों की पिक्चर क्लिक करने में लगे हुए थे। मेरी लाडो भी उसी बीच में भीड़ में वो दब गई थी, इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी लोगों की। मुझे तो ये टेंशन थी मेरी बेटी गिर न जाए, तो मैं तो सबको हटा के उसके पास गई। पर कान्हा अपना पोज दे रहे हैं और मैं माता जी को प्रणाम की, हमारी कुल देवी हैं। अपनी लाडो को वहाँ से बोली चलो, तो उनको डांस करना था क्योंकि बैंड बाजा बज रहा था, और डांस भी कैसे करना था, खड़े खड़े। मम्मा मतलब तो पकड़ो, मेरे पास आओ, उसका ये रिएक्शन था। इसीलिए मुझे ऐसे देख रही थी कि तुम मेरे पास आओ मम्मा। नहीं ठीक है, तुम कर लो। फिर मुझे ये टेंशन थी कि वो गिरे ना, बस इसलिए मैं उसके पास पास ही घूम रही। मंदिर से आने के बाद यहाँ पर भी आरती हुई और वही आदमी मेरी ताली बजा बजा के अपने एक्सप्रेशन व्यक्त कर रही थी भगवान के लिए। तो मुझे, मेरे लिए तो मेरी दुनिया मेरी बेटी है, मैं उसी को देखकर जीती हूँ, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। हम भीड़ में चाहे खुद को कितना भी बिजी कर लें, मैं तो अपने आप को बिजी ही रखती हूँ कि मुझे मनीष की याद ना आए। याद तो हर वक्त आती है, लेकिन फिर भी मतलब अवॉइड करती रहती हूँ कि रोना ना आए। और मैं अपने भैया से बोली थी, इधर देखो कैमरे की तरफ। मेरे भैया बोल रहे कौन है, मैंने कहा कोई नहीं, बस तुम देखो। हंसने लगे वो। बस फिर मैं अपने चाचा, ये मेरे सबसे छोटे चाचा हैं, बहुत ही प्यारे हैं। यहाँ पर एक टाइम पे मुझे लगा था मैं रो दूँगी, इस भीड़ में अपने आप को रोक ही नहीं पा रही थी। फिर मैं बोली नहीं,
मुझे कुछ नहीं करना, रोना तो है ही नहीं। अपनी बेटी के पास गई, उसकी वीडियो बनाने लगी, क्योंकि मेरा रोना मेरे माँ बाप को अंदर से तोड़ देता है। तो मतलब इस भीड़ में रोना, इंसान इतना अकेला फील करने लगता है। हंसना हुआ, देखना, सबके पास जाना, वो तो एक अपने आप को बहलाना रहता है। तो मैं भी वही कर खुद को बहला ही रही थी मैं। फिर मेरी सारी भाभियाँ यहाँ पर आ गई। मैं उन लोगों को से बात करने लगी, उन लोगों को वीडियोस बनाने लगी, और मैं सबको दिखा मैं उनसे बोली कि आप लोग आइए, आप लोगों की वीडियोस बनाती हूँ, सबको दिखाती हूँ कि मेरी कितनी भाभियाँ कितनी प्यारी प्यारी हैं। और जो ये येलो साड़ी में है, ये मेरी सबसे छोटी बहन है। मैं इसको चढ़ाती हूँ मोटल्लो मोटल्लो कह के। और ये मेरी पूजा भाभी हैं, ये मुझसे बड़ी भाभियाँ हैं। मतलब यहाँ पर जितनी खड़ी है सब मुझसे बड़ी हैं, और बाकी तो सब छोटी छोटी हैं, उम्र में छोटे हैं मुझसे, क्योंकि हमारे यहाँ शादी जल्दी हो जाती है लोगों की। बच्चे 20-21 साल के होते हैं कि शादी कर देते थे पहले, अभी भी छोटी छोटी हैं वो। तो सबके साथ मस्ती कर रहे थे, अपने आप को बिजी रख रही थी कि नहीं मैं बहुत खुश हूँ। फिर मेरी 2 भाभियाँ पीछे रह गई थी, ये थोड़ा मेरा बुरा भी मान गई कि दीदी मुझको छोड़ दी, पर मैं इनको देख ही नहीं पाई थी। आ जाओ बच्चों, गुस्सा मत हो। और ये सबसे छोटी ज्योति है, बहुत चुलबुली है। सारी फैमिली बहुत ही प्यारी है। मेरी भाभी की बहन आई थी, मैं इसको चिढ़ाती, मेरी होने वाली भाभी है, शर्मा गई बेचारी। तो इन्हीं के साथ मस्ती कर रही थी। और मेरी जो छोटी ये बहन है ना मेरी, ये भाभियों के बीच में खड़ी थी। तो मैं बोली उनका मत जाओ, भाभी वाला ग्रुप चल रहा है, तो वहाँ से हट गई वो। वहाँ से हट गई। फिर मैं उधर से आई, मेरे बच्चे डांस कर रहे थे, मेरा कान्हा और मेरी आद्या को उसके मामा लोग इतना प्यार करते हैं कि वो रोई तो मेरा छोटा भाई एकदम पागल जैसे हो गया, मत रोया कर बाबू, मत रोया कर। मतलब बहुत दुखी हो जाता है वो। इन्हीं लोगों को मैं देख के जीती हूँ। और सच में जब से मैं अपने घर आई हूँ ना, मैं बहुत खुश रहती हूँ पहले की अपेक्षा। आप लोग बताइएगा कैसी रही मेरी फैमिली।